हाँ जी, आज करेंगे हम इजी ट्रिक जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की डिटरमिन कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी अगर हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो। तो इसके लिए पहले तो कुछ रूल्स हमने किए हैं, जैसे हंस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउट प्रिंसिपल, तो ये सारे के सारे क्या हम लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने के लिए। तो हंस रूल में क्या था कि हमारे पास पेयरिंग तब तक नहीं होगी अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जैसे कि हमारे पास p ऑर्बिटल है। सपोज कर दिस इज 2px देन 2py देन 2pz। तो पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये तीनों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते विद पैरेलल स्पिन। स्पिन तीनों की सेम होनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन के केस में होता है 2p3, तो वो इस पैटर्न में आएंगे, ना कि इस पैटर्न में के दो इलेक्ट्रॉन एक में चले गए और एक इसमें चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसमें क्या था कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, जहाँ फिर किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये तब होगा जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, उसके बाद हम पेयरिंग करवाएंगे, जैसे ये है। उसके बाद ऐसे लिख दिया, ऑक्सीजन में 2p4 है, तो तीनों सिंगली ऑक्यूपाई हो गए हंस रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी और किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, सिर्फ कितने आएंगे, 2। उसके बाद अहबाउ प्रिंसिपल जो मेन था, जिसके अकॉर्डिंग इसने क्या बताया था, एनर्जी ट्रेंड, कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जैसे 1s में, 2s में, देन 2p में। तो एक चार्ट सा बना होता है, इस पैटर्न में आपकी बुक में होता है ज़्यादा, यहाँ पे 2s 2p, तो 2s में उसके बाद 3s 2p फिर 3s, इस पैटर्न में याद करना है, इसमें कर लो, या फिर जो सिंपल इजी ट्रिक मैं बताऊंगी उससे करना है, आप उस पैटर्न से याद कर लें। तो सिंपल ट्रिक जो है हमारे पास वो क्या है कि आप इस पैटर्न में लिख लो, एक पैटर्न याद कर लो, जैसे S देन SP देन SP देन SDP again SDP SFDP SFDP। पहले सिंपल S फिर SP, उसके बाद रेपिटेशन होगी SP ये 2 बार, फिर SDP ये भी 2 बार, SDP फिर SFDP अगेन SFDP। ठीक है जी। अब नंबरिंग करेंगे इनके आगे। S के लिए चलो ब्लैक मार्कर ही यूज़ करते हैं। S कहाँ से स्टार्ट होता है, 1s, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया S का टोटल। इसके बाद भी अगर करना है, यहाँ तक ही वैसे ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं, टोटल एलिमेंट यहाँ तक ही आ जाते हैं। उसके बाद P कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, 1p तो होता नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2p 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे पास P का। उसके बाद D कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, ना 1D होता है ना 2D, 3D से स्टार्ट होगा, तो इसे हम 3D से स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया हमारे पास D। अभी क्या बचा हमारे पास, F कहाँ से स्टार्ट होता है, 3F तो होता नहीं, ना 1F ना 2F, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4F एंड 5।
ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p 3s 3p then 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो ये अहबाउ प्रिंसिपल में भी बताया था, चाहे तो उसके अकॉर्डिंग याद कर लो, चाहे जैसे मैंने बताया वैसे याद कर लो। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन ज़्यादा आती हैं डी एंड एफ में, एस पी में तो सिंपल इसी पैटर्न से फिलिंग हो जाती है। तो अभी हम एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम तो ईजी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो दैट विल बी 1s1। अगर हीलियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 2, तो किस में फिलिंग होगी, इसी में फिलिंग हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन आया था तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, हीलियम इज 1s2 राइट। देन लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1। देन बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर 4, तो उसमें क्या आ जाएगा 1s2 2s2, ये हो गया। उसके बाद बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा 1, ठीक है जी। फिर उसके बाद कार्बन इक्वल टू 6, अगर हम फिल करें कार्बन का 6 मीन्स 1s2 1s2 2s 2s2 एंड 2p कितना आएगा 2। अभी यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, हंट रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 1 2। अगर किसी ने हंट रूल की वीडियो नहीं देखी तो मैं तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें अहबाउ प्रिंसिपल, हंट रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तीनों ही आ जाएंगे, वो पहले आप एक बार चेक कर लेना। तो ये थी हमारे पास कार्बन। उसके बाद यहाँ पे 2, कार्बन के बाद क्या आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, उसमें क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, तो 2p3, तो ये भी अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। देन ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, तो हियर इट विल बी 2p4, 2p4। अब हाफ फिल्ड तो है, इसके बाद अब हम पेयरिंग करवा देंगे, दिस इज 2p4। देन फ्लोरीन इज इक्वल टू 9, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p5 2p5। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है किसी और एलिमेंट से, जहाँ सोल्यूशन या मीडियम में से, क्योंकि उसने 2p6 में कन्वर्ट होना होता है। तो F से F नेगेटिव क्रिएट करना इज़ बहुत इजी, ये इजी हो जाता है क्योंकि F नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत हाई है। किसकी वजह से, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। उसके बाद नियोन 10, 1s2 2s2 2p6, ये नोबल गैस है तो 2p6 ये वाला, ठीक है। ये थे हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल किसकी, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं। उसके बाद अब हम करते हैं सोडियम। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक टोटल काउंट करेंगे तो 10 बन जाएंगे। तो 3s में क्या आएगा, 2p के बाद क्या फिल होगा 3s, 3s में कितने आ जाएंगे उसके 1, सॉरी 1 नहीं है ये 11 है, तो यहाँ पे क्या है 3s1, दिस इज सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, इस पैटर्न में हमारे पास कितने हो जाएंगे 12। उसके बाद 13 किसका आएगा हमारे पास, एल्युमिनियम का 13, तो उसमें क्या आ जाएगा 3s फिल हो गया, तो ये p ब्लॉक में आता है एल्युमिनियम, तो 3p1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p1। देन सिलिकॉन
14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये हंस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट में पेयरिंग नहीं करवानी। नेक्स्ट जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे हमारे पास तब तक हमने पी डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है पी के उसे हाफ फिल करते जाना है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है फॉस्फोरस विद 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये नाइट्रोजन फैमिली से है तो यहाँ पे 3p3। तो हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड स्टेबल होती हैं, फुली फिल्ड वो भी स्टेबल होती हैं क्योंकि इनमें सिमेट्री होती है। तो ये थे हमारे पास फॉस्फोरस विद 3p3। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली में से सल्फर, सल्फर विद 16। अब क्या आ जाएगा 3p4। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे पेयरिंग, दिस इज 3p4 एंड सो ऑन। तो इसके बाद जब p फिल हो जाएगा सारा, इस पे हमारा फिल हो जाता है आर्गन पे, आर्गन हैविंग 18। चलो इसके बाद क्लोरीन भी लिख देते हैं 17 में क्या आ जाएगा 3p5। तो यहाँ पे 3p5 हैविंग this pair, then argon having 18, then it will be 3p6 and 3p6। यहाँ तक तो हमारे फिल हो गए p ब्लॉक का। उसके बाद 3p के बाद 3d नहीं आएगा, उसके बाद 4s की फिलिंग होगी क्योंकि उसके बाद दोबारा से अगर पीरियोडिक टेबल में देखें हम क्या आ जाती हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। कौन सा आता है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, जैसे सोडियम है उसके बाद पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम सोडियम के बाद लिखते हैं, एस ब्लॉक का ही सोडियम है, पोटाशियम भी एस ब्लॉक का है विद 19। तो उसमें क्या जाएगा 4s1। तो उसके बाद हमारे पास कैल्शियम विद 20, ये भी एस ब्लॉक में से है तो 4s2। ठीक है जी। इसके बाद अब शुरू होगा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3d ऑर्बिटल, अब उसने एंट्री मार ली है। तो डी ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट क्या है स्कैंडियम। स्कैंडियम में 21 यहाँ तक फिल हो गया तो क्या हो गया 3d1। डी में अब कितने हो जाते हैं डीजेनरेट 5, 1 2 3 4, तो 3d1 दिस इज माई स्कैंडियम। उसके बाद टाइटेनियम 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d2। अब पेयरिंग नहीं करवाएंगे, हम अनपेयर्ड ही रखेंगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल। कहाँ तक जाएगा मैंगनीज तक, वहाँ पे 25 हो जाता है हमारे पास मैंगनीज, तो वहाँ पे 3d5 आएगा, यहाँ पे 3d5। उसके बाद अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंगनीज के बाद क्या है हमारे पास आयरन Fe26, तो क्या हो जाएगा 3d6 विद दिस। हाँ एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम कॉपर, डी ब्लॉक में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्रोमियम की। अगर क्रोमियम का हमने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, क्रोमियम इज़ 24। क्रोमियम इज़ 24। तो इस पैटर्न में अगर लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यहाँ तक काउंट करें तो 10, यहाँ तक काउंट करें 10 20 हो गया। 3d में क्या आना चाहिए था 4, तो ये बन जाता हमारे पास 24। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास, इसमें हो जाता है 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो s से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो s भी 4s भी इसका इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट कर देता है। तो दिस इज 3d5, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1। सिमिलरली कॉपर में, कॉपर का 29, उसमें क्या हो जाएगा 4s1
3D 10। ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। फुली फिल्ड होने की वजह से ये हाईली स्टेबल है। फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड में होता है कि एक्चुअली सिमेट्री आती है, और ये रूल है नेचर का कि जितनी भी सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं उनमें स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। और दूसरा फंडा है एक्सचेंज एनर्जी का, इनमें होता है कुछ एक्सचेंज एनर्जी, उसकी भी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, इसके बाद वही करेंगे हम। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा डी में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसे वेनेडियम के बाद जैसे नायोबियम आ जाता है, उसमें भी 5s1 है, 4d 4 है। सिमिलरली अगर हम कॉपर की है, सिल्वर की, सिमिलरली जैसे कॉपर की जगह सिल्वर, तो यहाँ पे 4d हो जाएगा, तो यहाँ पे 5s हो जाएगा, वो भी 10 and 1 है। एंड देन हमारे पास गोल्ड की अगेन यहाँ पे 6s1 एंड 5d 10। तो वो एक्सेप्शन कुछ याद रखनी है, लेकिन हाँ पैटर्न यही होगा फीलिंग का कि एस, फिर आप याद कर सकते हैं एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। तो एस को अगर नंबरिंग करनी है 1 से स्टार्ट करेंगे, 1s 2s 3s 4s, और पी की करनी है 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p 3p, एंड डी की शुरू करनी है तो 3d से, एफ की शुरू करनी है तो 4f। तो ये था हमारा सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं फिल, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, उतनी आप डी ब्लॉक में ज़्यादा हैं, एस पी में नहीं है। तो डी एंड एफ में कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखनी होगी। उसकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीज़न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे।